नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, जहां पर अशोक गहलोत और पायलट के बीच जो है वो जुबानी जंग लगातार जारी है। पेपर लीक मामले को लेकर जो है वो सबसे पहले बीते दिन की अगर बात करी जाए तो हल्ला बोला था पायलट ने गहलोत पर। अब गहलोत पायलट को बिना नाम लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अगर नाम बता देंगे जिस सरगना का जिसने पेपर लीक करवाया है तो हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। हालांकि बात यह भी है कि मुख्यमंत्री के पद पर गहलोत ही हैं, उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाती है पायलट के कंपेयर में अगर बात करें तो। और साथ साथ उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताते चलते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पेपर लीक मामले में सचिन पायलट पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हमें नेता अधिकारी का नाम बता दे, हम कार्रवाई कर देंगे। पेपर लीक करने वाले पर जो कार्रवाई की है वो सरगनाई है। सीएम ने कहा कि जिसने भी पेपर लीक करवाए हैं, जिसने भी युवाओं के भविष्य को खराब करने के लिए इस तरह का काम किया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं और हम उन सभी लोगों को पकड़कर जेल के अंदर, जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे जिन्होंने इस तरह का घटिया काम किया है। हालांकि ये जो जुबानी जंग चल रही है उसमें नाम नहीं लिया जा रहा है। सोमवार की अगर बात करी जाए तो पायलट ने कहा था कि पेपर लीक मामले में दलालों की बजाय सरगनाओं तक अगर पहुंचा जाए और उन पर अगर कार्रवाई की जाए तब कुछ बात बनेगी। सीएम गहलोत ने पायलट का नाम नहीं लिया और कहा कि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में कोई नेता और अधिकारी शामिल नहीं है। पेपर लीक गिरोह जो है वो एक्टिव है और उसको लेकर हम कार्रवाई करने का लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें हमने कई ऐसे सरगनाओं के मकान भी ध्वस्त किए जो कोचिंग चला रहे थे या फिर जिस तरीके से इस मामले में जो है वो लिप्त थे। हमने कानून बनाए हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं पालन भी किया जाएगा। सरकार बस इतना ही कर सकती है। सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार में भी पेपर लीक हुए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हम जो है वो लगातार काम कर रहे हैं और इसी को लेकर विपक्ष जो है वो बौखलाया हुआ है। तो इसी को लेकर जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं अगर बात करी जाए पायलट गुट की तो वो लगातार तमाम कार्यक्रम में, चाहे वो नारे लगाना हो, चाहे वो बात करी जाए मंच से हमला करने की बात हो, इस तरीके की चीजें जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। चाहे वो खेल मंत्री अशोक चांदना हो या फिर तमाम ऐसे बड़े नेता हो, वो लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अशोक गहलोत हैं अब उनकी उम्र हो चली है और अगर युवा उन्हें धक्का देकर साइड में करेंगे तो उन्हें दुख होगा। तो गहलोत पर इस तरह के निशाने जो है वो लगातार साधे जा रहे हैं। वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा की बात करी जाए तो वो मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान हो रही है इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या बजट से पहले, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 23 जनवरी को बजट का ऐलान होगा, तो क्या उससे पहले या फिर उसके बाद इस तरीके का कोई हल निकल पाएगा? और हल निकलेगा तो क्या दोनों गुट जो है वो उसके बाद शांत हो जाएंगे? जिस तरीके से राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी, राहुल गांधी पहुंचे थे, उसके 15 से 20 दिन तक कोई जुबानी जंग नहीं हुई थी, जिसके बाद ये कहा जाने लगा था ये गहलोत का नाम अब सामने आ चुका है और उन्हीं को लोग मान चुके हैं कि अगले मुख्यमंत्री अगर सरकार बनती है तो वही होंगे। लेकिन एक बार फिर से जुबानी जंग जो है वो दोनों ही गुटों के बीच में शुरू हो गई है। तो आपका क्या सोचना है कि पायलट का दावा फिलहाल मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है चूंकि वो युवा भी हैं और जिस तरीके से उनके समर्थन में लगातार तमाम बड़े नेता आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर जिस तरीके से गहलोत के समर्थन में 91 विधायकों ने सीपी जोशी को इस्तीफा सौंपा था, वो भी कहीं ना कहीं उनका पक्ष मजबूत करता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।